हे दोस्तों, तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन मुझसे कह रहा है दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी कि दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि मुझे इन दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो k की वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है और कुछ इस तरीके से कि k की वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जिसे अगर मैं इन इक्वेशंस के अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास इन दोनों इक्वेशंस की टू इक्वल रूट्स आए। सो फ्रेंड्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टू इक्वल रूट्स कब आती हैं? राइट, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल होता है। यानी कि फ्रेंड्स, मैं इन दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो के इक्वल पुट करके k की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आइए दोस्तों ऐसा ही करते हैं और शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के साथ। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों मुझे इस इक्वेशन के लिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसे जीरो के इक्वल पुट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट तो करना होगा ना। और ऐसा करने के लिए मेरे पास मेरे a b और c होने जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसा करने के लिए हम अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके साथ कंपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब मैंने अपने ax स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे a की वैल्यू आ रही है 2। इसके बाद जब मैंने प्लस bx को प्लस kx के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे b की वैल्यू आ रही है k, और सबसे लास्ट में प्लस 3 को प्लस c के साथ कंपेयर करने के बाद मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ रही है प्लस 3। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास मेरे a, b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। इसका मतलब दोस्तों, अब मुझे अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टू इक्वल रूट्स लानी है तो मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो के इक्वल पुट करना होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले है मेरे पास बी स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 3। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास मेरी इक्वेशन आ रही है दैट k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसका मतलब मैं अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से अपने k की वैल्यूज को निकाल सकता हूं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहां पर k की वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहता था इसलिए मैं माइनस 24 को राइट हैंड साइड पर ले आया कुछ इस तरीके से, और अब मैं देख सकता हूं कि दोस्तों मेरे पास आ रहा है k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। लेकिन दोस्तों मैं तो यहां पर k की वैल्यू निकालना चाहता हूं। इसका मतलब मुझे इस k के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसे हटाना होगा, और इसे हटाने के लिए मैंने इस इक्वेशन की दोनों ही साइड्स पर अंडर रूट लगा दिया कुछ इस तरीके से। और दोस्तों अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो मेरा स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया है, और जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है दैट k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। क्योंकि हम बहुत अच्छे जानते हैं कि जब भी हम किसी नंबर के ऊपर अंडर रूट लगाते हैं तो उसके साथ हमें प्लस और माइनस दोनों के साइन लगाने होते हैं। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो k की वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है प्लस रूट 24 और माइनस रूट 24। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। दोस्तों सेकंड पार्ट के अंदर जो मुझे इक्वेशन गिवन है वो है kx मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मेरी इक्वेशन है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इक्वेशन है ये अभी तक अपनी मोस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो आइए अब हम इसे सिंपलीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब मैंने अपने kx को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो मेरी इक्वेशन आ रही है वो आ रही है kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो आइए दोस्तों इसके अंदर भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो के इक्वल रखते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर भी जो हमारी रूट्स हैं वो इक्वल आनी चाहिए। तो दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो के इक्वल रखने के लिए मुझे सबसे पहले a, b और c को आइडेंटिफाई तो करना होगा ना। तो दोस्तों a, b और c को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब मैंने अपने ax स्क्वायर को kx स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे a की वैल्यू आ रही है k। इसके बाद जब मैंने प्लस bx को माइनस 2kx के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे b की वैल्यू आ रही है माइनस 2k, और सबसे लास्ट में जब मैंने मेरे प्लस c को प्लस 6 के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ रही है 6। दोस्तों अब मेरे पास मेरे a, b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। यानी कि अब मैं अपनी इक्वेशन की टू इक्वल रूट्स लाने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो के इक्वल पुट कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पास b स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि k मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 6। सो फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास मेरे माइनस 2k का जो स्क्वायर आ रहा है वो है 4k स्क्वायर। उसके बाद जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं उनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है माइनस 24k इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरा 4k स्क्वायर है और माइनस 24k है उन दोनों में से 4k कॉमन लिया जा सकता है, तो मैंने यहां से 4k कॉमन ले लिया। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास आ रहा है 4k मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहां पर जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है इनमें से कोई भी एक अगर 0 के इक्वल हो जाती है तो मेरा नेट आंसर यानी कि टोटल आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि या तो मेरा 4k 0 के इक्वल हो सकता है या फिर जो मेरा k माइनस 6 है वो भी अगर 0 के इक्वल हो गया तो मेरा नेट आंसर 0 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब मैंने 4k को 0 रखा तो वहां से मेरे पास मेरे k की वैल्यू आ रही है 0, और जब मैंने k माइनस 6 को 0 के इक्वल रखा तो वहां से मेरे पास k की वैल्यू आ रही है 6। यानी कि दोस्तों जो मेरा सेकंड पार्ट है उसके लिए मेरे पास जो k की टू वैल्यूज हैं वो है k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर जो k इज इक्वल टू 0 वैल्यू है उसे जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जरा देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो मेरा a था उसकी वैल्यू क्या आई थी?
राइट, यहाँ पर जो मेरा a था वो k के इक्वल था। इसका मतलब अगर मैं k को 0 के इक्वल रखूं तो मेरा a भी 0 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो एक ही कंडीशन होती है, और वो ये कि जो हमारा a है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू को 0 ले लूं तो मेरी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यानी कि दोस्तों मैं k की वैल्यू को 0 कंसीडर नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरे सेकंड पार्ट के लिए जो करेक्ट वैल्यू ऑफ k है वो है k इज इक्वल टू 6। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के अंदर गिवन दोनों ही पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलिए फिर आप इन दोनों पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।